दोस्तों, आज जो स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं ये भगवत गीता की ही एक कहानी है। भगवत गीता से ही ली गई एक ऐसी कहानी जिससे आपको शिक्षा तो मिलेगी ही, लेकिन आपको इस दुनिया को समझने में मदद भी हासिल होगी। इस वीडियो में हमने आपके साथ भगवत गीता की कहानी शेयर की है जो श्रीमद् भगवत गीता की ही है। ये कहानियाँ कुछ अच्छी शिक्षाप्रद कहानियों में से एक है और ये हर उम्र का इंसान सुन सकता है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, मर्द हो या औरत हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस कहानी को सुनकर इससे शिक्षा हासिल कर सकता है। इसीलिए हम आशा करते हैं कि हमारी यह भगवत गीता स्टोरी सुनकर आपको बहुत आनंद भी आएगा और आप ऐसी स्टोरी और सुनना भी पसंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो और श्रीमद् भगवत गीता की ये कहानी पसंद आए तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस कहानी को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं स्टोरी। एक बार गांव में एक बूढ़ा अपने पोते के साथ रहता था। बूढ़ा आदमी रोज सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता था। उनका पोता दादाजी की प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था, क्योंकि वो देखता था कि दादाजी रोज सुबह उठकर भगवत गीता पढ़ते हैं। मेरे दादाजी कितने अच्छे हैं कि रोज श्रीमद् भगवत गीता खोलकर उसे पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। वो दादाजी की तरह चलता, उनकी तरह खाता, उनकी तरह ही लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता। एक दिन की बात है, पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे ज़्यादातर समझ ही नहीं पाता हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती दादाजी, उसके लिए मैं क्या करूं? क्योंकि मैं तो आपको ही पूरी तरह से फॉलो करता हूं और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूं किताब बंद करने के साथ साथ मैं उसे भूल भी जाता हूं। अगर मैं जो पढ़ता हूं उसे भूल जाता हूं तो भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है दादाजी? दादाजी अपने पोते की ये मासूमियत भरा सवाल सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। उन्हें अपने पोते पर लगाव भी आता है, लाड़ भी आता है। तभी दादाजी सोचते हैं कि अगर मैं इसे बातों से समझाऊंगा तो शायद ये वो बात भी भूल जाएगा, तो क्यों ना इसे प्रैक्टिकली तौर पर इस चीज़ को समझाया जाए कि भगवत गीता पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तब दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। वो पोते की तरफ देखे और उस कोयले की टोकरी उस पोते को देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसे कहा लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता टोकरी का सारा पानी निकल जाता, क्योंकि टोकरी छलनी की मानंद होती है। पानी टोकरी में टिकना नामुमकिन सी बात है, लेकिन पोता तो पोता ही था। वह एक मासूम बच्चा था, तो वो बार बार नदी पर जाता, टोकरी भरता, लेकिन जब तक घर आता टोकरी पूरी खाली हो जाती। वो खाली टोकरी लेकर दादाजी के पास आया। दादाजी, मैंने इसमें पानी भरा था, लेकिन ये टोकरी तो अभी भी खाली है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो बेटे। वो बोलता है, ठीक है दादाजी, मैं फिर से चले जाता हूँ। और बेचारा फिर से चले जाता है। और दादाजी ने इस बार उसे ये भी कहा था कि इस बार थोड़ा तेज़ चलने की कोशिश करना, हो सकता है पानी तुम्हारे धीरे चलने की वजह से नहीं रुकता है। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुँचने के लिए तेज़ भागा। लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली ही थी और पोता बहुत निराश हो चुका था कि मैं बार बार पानी भरने जाता हूँ, लेकिन पानी की टोकरी भराती ही नहीं है और वहाँ भरता हूँ तो यहाँ खाली हो जाती है। आखिर मैं क्या करूँ? दादाजी ने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाता है और टोकरी खाली हो जाती है। और इस बात से बच्चा बहुत ज़्यादा निराश भी हो जाता है। लड़का अब थक चुका था और अपने दादाजी को कहने लगा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना तो असंभव है दादाजी, मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ला सकता हूँ। तभी दादाजी मुस्कुराया और उन्होंने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम उस कोयले की टोकरी में ही पानी हमारे लिए नदी से लेकर आओ और कोशिश करो। लड़का जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसे अपनी दादाजी की बात मान ली और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा, दादाजी, इस टोकरी से नदी से पानी लाना हमारे लिए असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि ये असंभव है, लेकिन ज़रा टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा। टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही है। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं और अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गई थी। दादाजी ने कहा, तुमने देखा
कि टोकरी अब सारे दाग मुक्त हो चुकी है, टोकरी में जितने भी कोयले के दाग थे वो सब मिट चुके हैं। तो बेटा ऐसा ही होता है जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं। तुम जो पढ़ते हो उसे तुम समझ या याद नहीं रख सकते हो, लेकिन ये शब्द तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देगा और ज़िंदगी में तुम्हें कहीं ना कहीं वो बात जब सामने दिखाई देगी तो तुम उस बात को कभी भूल नहीं पाओगे। ये फ़ायदा होता है हमारे भगवत गीता को पढ़ने से। पोता अपने दादाजी की बात समझ गया और उसके बाद उसने रोज़ भगवत गीता पढ़ना जारी रखा और एक दिन एक कामयाब इंसान बन गया। तो दोस्तों, आपको भी समझ में आ चुका होगा कि श्रीमद् भगवत गीता रोज़ पढ़ने से क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। आपकी राय में ये कहानी कैसी थी और आप इस कहानी से क्या सीखे, हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर आपके लिए लेकर आएंगे एक और ऐसी ही बेहतरीन और दिलचस्प वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।